Welcome you all. Students, today we are going to talk about guest paper HSSC Part 2 of Federal Board 2023. ऐसे स्टूडेंट्स जो कि तैयारी करना चाहते हैं फेडरल बोर्ड की और 2023 का जो पेपर है वो सॉल्व करना चाहते हैं अपना। और ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर है और ये गेस्ट पेपर है उनके लिए। और अभी जो है मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये गैस पेपर इस तरह से है। अब इसमें जो आइटम्स मैंने दिए हुए हैं एसलो बेस्ड मैंने जो है वो पुट किए हुए हैं, और इसके अंदर तकरीबन जो क्वेश्चंस हैं वो अकॉर्डिंग टू द एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जो हमारा पिछले साल एक नया पेपर दिया हुआ था एसएलओ बेस्ड था, और अब जो है वो बहुत सारे नई चीज़ें भी जो है वो इसमें दी हुई हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक जो है वो मैंने बनाया हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। और स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इसको सॉल्व करके कंप्लीट अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देता हूँ, कंप्लीट अगर सॉल्व करके आप इसको चेक करवाना चाहते हैं विद इन डेज, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कंप्लीट पेपर अपना स्कैन करके भेज सकते हैं और मैं आपको चेक करके दूंगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप क्योंकि मैं आपको आज सोल्यूशन इसका नहीं बताने वाला, आपको सिर्फ पेपर दे रहा हूँ क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और मैं आपको एक्सप्लेन करके ज़रूर बताऊंगा। अगर आप समझते हैं, आप खुद इसको सॉल्व करें, समझते हैं कि किसी एमसीक्यूज में या किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो इन बॉक्स में जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इन बॉक्स में क्वेश्चन या जो है वो राइट ऑप्शन उसका पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आपको इसको करते जाएं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्नेक्स आर हिजिंग एंड द बीज आर buzzing is an example of onomatopoeia, apostrophe, alliteration, oxymoron। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये फिगर्स विद स्पीच यहाँ पे पूछी हुई है, फिगर्स विद स्पीच स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस दिया हुआ है कि इस ये सेंटेंस जो है वो कौन सी फिगर विद स्पीच का एग्जाम्पल है। तो राइट ऑप्शन अगर आपको आता है तो इनबॉक्स करें, आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप इनबॉक्स में इसका पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, एमसीक्यूज नंबर 2, योर स्वेटर लुक्स टेरेबल ऑन यू। अब ये क्वेश्चन जो है वो हाउ वुड यू से दिस यूजिंग एन इम्प्लाइड स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन एक आपका आता है कि भाई ये एक जो है वो सेंटेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस, कौन सा सेंटेंस जो है इसको एक्सप्लेन करता है या इसकी मायने देता है। तो ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर आता है आपका, पिछले जो पेपर पैटर्न दिए हुए हैं या आपका जो पिछले साल का पेपर है फेडरल बोर्ड का, अगर आप उसमें देख लें तो। एमसीक्यूज नंबर 3 है, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डैश क्लॉज। तो अगेन क्लॉजेज हमने पढ़े हुए हैं, तो कौन सा क्लॉज जो है यहाँ पे, ये जो जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये कौन सा क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये आपने राइट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट्स पेंट इट ब्लू, द अंडरलाइंड वर्ड इज ए एन। तो ब्लू जो है वो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, और ये ब्लू वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। जी, अगर आपको आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो आप जो है वो राइट ऑप्शन मुझसे पूछ सकते हैं नीचे मैसेज बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शो ऑक्सीमोरन। तो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें ऑक्सीमोरन कौन से वर्ड्स हैं। तो आप ने ये राइट ऑप्शन चूज करना है। अगेन ये जो है वो फिगर्स स्पीच का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने जो है वो फिगर्स स्पीच जो है वो बतानी है। माई डैड वॉज डिलाइटेड व्हेन आई शोड हिम माई रिजल्ट, दिस सेंटेंस इज। मैंने अपने स्टूडेंट्स को फिर से बात करूंगा, ये जो एमसीक्यूज नंबर 5 है ऑक्सीमोरन, मैंने अपने स्टूडेंट्स को फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो दी हुई थी। तो फिगर्स ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं जब आप स्टूडेंट्स बनते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो। एमसीक्यूज नंबर 3 जो है वो ये भाई काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, होपफुली कि आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े होंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। MCQs number 3, they always support one another, the underlined part is ARN, पर्सनल नाउन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन आप जो है वो जानते होंगे, तो आप इसको अटेम्प्ट करें। नंबर 8,
The movie that we watched yesterday was very interesting. The underlying clauses, तो ये टाइप्स ऑफ क्लॉजेज हैं. होपफुली कि आपने क्लॉजेज या आपके टीचर ने क्लॉजेज पढ़ाए होंगे, तो आप क्लॉजेज जो है वो राइट क्लॉज जरूर पढ़ें. नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस. तो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं और लिखा हुआ है कि सही सेंटेंस कौन सा है. यानी कुछ सेंटेंसेस, 3 जो सेंटेंसेस हैं वो गलत लिखे हुए हैं, एक सेंटेंस इसमें से सही है, तो आपने वो चूज करना है. Number 10, she walked all around the town. The underlined word is a or an. ये pronoun indefinite adjective adverb, तो ये parts of speech का again question. जी, तो ये 11 जो है MCQs, he must be about 60, where is it, his wife looks about 30. The sentence contains a transitional device of. So illustration, contrast, comparison, result. So transitional devices यानी कंजंक्शंस, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन भी जो है इस पेपर का, उसमें भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस दी हुई हैं. तो द सेंटेंस कंटेन्स अ ट्रांजिशनल डिवाइस, यानी इसमें ट्रांजिशनल डिवाइस कौन सा है. कंजंक्शन ऐसा वर्ड जो कि दो सेंटेंसेस को मिला रहा है, दो पार्ट्स को मिला रहा है, वो कौन सा वर्ड है वो आपने बताना है. और वो जो है ट्रांजिशनल डिवाइस सिर्फ बताना नहीं है, मगर वो कौन सा है, इलस्ट्रेशन वाला ट्रांजिशनल डिवाइस है, कंट्रास्ट है, क्या है. Number 12, a short story typically with animals as characters conveying a moral card. तो ये आपका लिटरेचर यानी बेसिस ऑफ लिटरेचर. मैंने जो है अपने स्टूडेंट्स को बेसिस ऑफ लिटरेचर भी पढ़ाए हुए हैं. तो ये आपने ये बताना है कि शॉर्ट स्टोरी, ऐसी शॉर्ट स्टोरी टिपिकली विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, जिसके अंदर एनिमल्स करेक्टर्स हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैबल कहते हैं, एपिक कहते हैं, पैराबल कहते हैं, फेरी टेल कहते हैं. तो ये आपने यहाँ पे बताना है. जी स्टूडेंट्स, तो आगे जो है वो बढ़ते हैं. और ये जो है वो 13 आपका एमसीक्यूज. एज ए सिविलाइजेशन एडवांसेस द मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग गो चीपर. द अंडरलाइन वर्ड हियर रेफर्स टू. इस वर्ड की मायने क्या होगी, ये किस चीज को रेफर करता है. मीनिंग यहाँ पे देने को रेफर करता है, प्रोडक्शन सोर्सेज, यानी क्या जो है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये वर्ड जो है वो क्यों दिया हुआ है. ठीक है. नंबर 14 जो है वो एमसीक्यू से, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल स्पोक अबाउट द वैल्यू ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज. द अंडरलाइन पार्ट इज अगेन, ये यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच यानी फ्रेजेस, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस जो है वो आपको पढ़ने होंगे इसके लिए. Number 15, O liberty, what crimes have been committed in thy name? The sentence contains the use of. अगेन ये फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ें. नंबर 16, द पपी इज क्यूट. द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ. अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये क्वेश्चन है, और आप जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही तरीके से पढ़ें. और कौन सा इसमें ऑप्शन राइट है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप नीचे मैसेज बॉक्स में इसका आंसर पूछ सकते हैं. यहाँ पे मैं इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, आप इस पे प्रैक्टिस करें, आप जो है वो इसको सही अटेम्प्ट करें. चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन. नरेशन जो है, इनडायरेक्ट नरेशन का कौन सा कंप्लीट सेंटेंस है, सही सेंटेंस है जिसमें इनडायरेक्ट नरेशन दी हुई है और वो करेक्ट सेंटेंस है, तो वो चूज करना है आपने. नंबर 18, आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग. द अंडरलाइन वर्ड इज ए और एन. तो स्लीपिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है. वंस अगेन आपने ये जो है वो वर्ड जो अंडरलाइंड है, ये कौन सी कॉम्प्लीमेंट है या प्रोनाउन है, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कौन सा, और प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है, आपने ये बताना है यहाँ पे. 19, ही वुड गेट गुड रिजल्ट्स ओनली ही गेट्स नर्वस. द अंडरलाइन वर्ड इज. तो अगेन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है. नंबर 20, और ये लास्ट एमसीक्यू, अ करेक्टर हु डेवलप्स एंड हैज डेप्थ डायमेंशन इज कॉल्ड स्टैटिक करेक्टर. ये करेक्टर्स मैंने आपको करेक्टर्स पढ़ा दिए हुए हैं. तो करेक्टर्स जैसे जैसे डेवलप हो रहे होते हैं तो आप उनको क्या स्टैटिक करेक्टर कह सकते हैं, राउंड करेक्टर कह सकते हैं आप. मैंने जो है वो अपना एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया हुआ है, बेसिस ऑफ स्टोरी टेलिंग और एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के नाम से. तो आप जो काइंडली इसको सर्च करें, वहाँ पे आपको कंप्लीट करेक्टर्स की स्टडी मिल जाएगी. वहाँ से आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं और यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो काइंडली आप मुझसे ये
मैसेज में पूछ सकते हैं। यहाँ पे इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि आप लोगों की ये प्रैक्टिस के लिए है जी। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, आपके पास 2 घंटे 35 मिनट का टाइम होता है और ये 80 मार्क्स का पेपर होता है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन एक टेक्स्ट आपको दिया जाता है और ये क्वेश्चंस इसी टेक्स्ट में से निकले हुए हैं। आपको मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ टेक्स्ट, आप इसको पढ़ें, इसको सॉल्व करें। और ये देखें आपका जो पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, ये देखें क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, ये राइट डाउन द समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। और कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, सजेस्ट सुटेबल टाइटल। 7 मार्क्स इस समरी के होते हैं और 1 मार्क आप जो टाइटल देते हैं उसके होते हैं, टोटल मिला के 8 मार्क्स। यानी ये 2 क्वेश्चंस के बराबर है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, समरी जरूरी करनी है। तो आप इसको कंप्लीटली, मेथड यही होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, कि आप इसको कंप्लीटली गो थ्रू करें, इसको पढ़ें और इसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर 1 बाय 1 आपको सॉल्व करते जाएं। बेहतर यही है कि पहले आप इसको रीड करें, समराइज करें, समरी लिखें और फिर दूसरे क्वेश्चंस पढ़ के उनके आंसर्स जो है वो लिखते जाएं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कंप्लीटली रीड करें और फिर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स यहाँ पे अंडरलाइन करें और फिर समराइज करें और अपनी तरफ से दूसरे क्वेश्चंस जो भी दिए हुए उनके आंसर्स लिखें। तो आपका 28 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पोएटिक एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अपेंडेड टू इट। अब पोएट्री का बहुत ही अहम क्वेश्चन है, 6 मार्क्स आपको दिए हुए होते हैं। ये यहाँ पे आपको मैंने जो यहाँ पे आपको पोएट्री दी हुई है, पोएम दी हुई है, स्टैंजा दी हुई है, ये उसके क्वेश्चंस हैं आज जो कि आपने सॉल्व करने होते हैं। और ईच क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, टोटल मिला के आपके 6 मार्क्स बनते हैं इसके। कौन से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के टाइप्स को देखना बहुत जरूरी है एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन पेपर के अंदर। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट 2 लाइंस, पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज की है पोएट ने इस स्टेंजा में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फ्रेज देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस सिंबलाइज। अब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस, ये यहाँ पे ये देखिए ये फ्रेज दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है यहाँ। अकॉर्डिंग टू अबव लाइन व्हाट इज लाइफ, इस स्टेंजा के मुताबिक लाइफ क्या है, तो ये क्वेश्चंस हैं। और यानी आपको जो है वो 2 स्टूडेंट्स स्टेंजास दी होती हैं, 2 पोएम्स, एक ये है और दूसरी यहाँ पे दी हुई है। कोई एक सॉल्व करनी होती है, उसके 6 मार्क्स हैं, आपने दोनों सॉल्व नहीं करनी। या दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, व्हाटएवर द थीम द मेडन सॉन्ग एज इफ हर सॉन्ग would have no ending, I saw her sing at her work, and over the sickle bending I listened motionless and still, and as I mounted up the hill. So ये पोएम है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। होपफुली अगर आप ये प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हो, आपके लिए ये पेपर सॉल्व करना HSSC पार्ट 2 2023 के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। या अगर बाद में भी कहीं पे भी, क्योंकि ये एक गेस्ट पेपर है, आपको कहीं पे भी ये पेपर जो है वो काम आ सकता है। व्हाट इज राइमिंग स्कीम इन द गिवन स्टैंजा, गिवन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है। और आपको पता है राइमिंग स्कीम जो है वो लास्ट जो वर्ड्स होते हैं उनको कहते हैं। तो आप इसके आंसर लिखें। व्हाई डिड द पोएट बिकम मोशनलेस, तो पोएट मोशनलेस क्यों हो गया है इस पोएम के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज थीम ऑफ द लास्ट 2 लाइंस ऑफ दिस स्टैंजा, लास्ट 2 लाइंस ऑफ दिस स्टैंजा का थीम बताएं। ये जो 2 लाइंस दी हुई हैं इनका थीम बताना है। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ पोएट्री, कोई भी आपने एक करना होगा जी। तो इसका पार्ट बी जो है वो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स मैंने जो है वो इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया हुआ है, आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा वो लेक्चर। और उसमें मैंने बताया इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नॉवल। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी देखी तो तकरीबन मिलते जुलते करीबी, जो कि मैंने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करेक्टर की बात की थी, कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, और यहाँ पे भी देखें सेटिंग की बात की थी, और वही क्वेश्चंस उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। आपने यहाँ पे भी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, उसके 6 मार्क्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में सेटिंग बताई हुई है कि कितनी इंपॉर्टेंट है किसी नॉवल के अंदर, किसी स्टोरी के अंदर, वो आपने बतानी है। द क्वेश्चन इज
How is the setting of a work of fiction important for spectators? Explain with reference to any one of fiction you have read. And question number 2, what holds the reader's attention more quickly, characters or conflict? Explain why. करेक्टर्स या कॉन्फ्लिक्ट कौन सी चीज ज्यादा जो है वो अटेंशन लेती है जो है वो रीडर्स की, आपकी? यानी ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आप जरूरी नहीं है कि इसका क्वेश्चन जो भी आप लिखें, पहले तो थोड़ा सा आप करेक्टर्स को एक्सप्लेन करें कि किसी भी जो है वो फिक्शन के अंदर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट को बताएं। मैंने डेफिनेशंस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की बताई हुई है अपने पिछले जो भी लेक्चर्स हैं, जिसमें मैंने बात की हुई है बेसिस ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा और बेसिस ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो आप फिर आप देखें कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कैरेक्टर्स या कॉन्फ्लिक्ट। तो आपने ये जनरल जो है अपना आंसर बनाना है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट सेक्शन सी, मार्क्स 40, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, और इसमें 2 आपको एसेस दिए हुए हैं। एसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये समझना बहुत ही लाजमी है स्टूडेंट्स के 2 एसेस में से कोई एक ऐसे करना होता है, और 12 मार्क्स का ये ऐसे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें 12 मार्क्स इज अ बिग डील। और अगर आप देखें, ये देखें स्पोर्ट्स वीक, और दूसरा जो है वो ऐसे पूछा गया इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स एसेस के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको राइटिंग स्किल्स का आपको होना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले से बता चुका हूँ कि आप अगर ये अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत ही अच्छी होंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काइंडली आप अगर इसको कंप्लीट अटेम्प्ट करते हैं या कोई ऐसे स्पेशली अटेम्प्ट करते हैं इनमें से कोई एक, तो वो भी आप मुझसे चेक करवा सकते हैं। यहाँ पे देखें स्पोर्ट्स वीक, ये देखें ये अंडरलाइन जो भी हेडिंग्स हैं वो दी हुई हैं। आपने सिर्फ अटेम्प्ट करना है, हर एक जो है वो यहाँ पे जो है वो हेडिंग को देख करके अकॉर्डिंगली आपने पैराग्राफ्स बनाते जाने। तो आपका ये ऐसे जो है वो 250 टू 300 वर्ड्स का हो जाएगा, और आपको इस ऐसे के लिए अच्छा खासा स्पेस जो है वो ई शीट के अंदर दिया हुआ होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये तो एसेस की बात हो गई। इसके बाद देयर आर 5 एरर्स ऑफ आर्टिकल, नाउन, टेंस, प्रीपोजिशन एंड स्पेलिंग्स। तो आपका ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और इस पैराग्राफ के अंदर जो एरर्स हैं वो हैं एक आर्टिकल, एक नाउन, टेंस, प्रपोजिशन, स्पेलिंग्स के एरर्स हैं, वो आपने सही करके राइट जो है वो पैराग्राफ बनाना है। वंस अगेन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको सॉल्व करें, और काइंडली मुझे ज़रूर जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे कंप्लीट जो है वो भेजें, या इन बॉक्स में अगर आप कोई पर्टिकुलर एक आधा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप जो है वो मैसेज के थ्रू नीचे मैसेज बॉक्स में ये पूछ सकते हैं इसके राइट ऑप्शंस। नंबर बी, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड सेंटेंसेस। ये देखिए आपको 8 इडियम्स दिए हुए हैं और आपने 5 यूज करने हैं। हो सकता है आपको जो है वो कोई सेंटेंस टाइप दिया जाए, और इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। इडियम्स के ऊपर मैंने अपना कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है, जिसमें 150 इंपॉर्टेंट इडियम्स फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो लेक्चर भी मेरे इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इसके 5 मार्क्स होते हैं, और ईच इडियम जो है वो 1 मार्क जो है वो होता है। अब देखें, फॉर क्राई, हिट द नेल ऑन द हेड, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, हब्सन्स चॉइस, इन हॉट वाटर, एक्लीज हील, इन अ फिक्स, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये सारे इडियम्स जो है वो मैंने अपने वीडियो लेक्चर, जो कि 150 इंपॉर्टेंट इडियम्स फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ फेडरल बोर्ड, वो मैंने दिए हुए हैं, उसको आप जरूर स्टडी करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी इसका है, चेंज द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ये डायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ है, आपने इसको इनडायरेक्ट जो है वो करना है। तो नरेशन आपने देखा कि एक क्वेश्चन तो एमसीक्यूज में मैंने दिया हुआ है, और एक यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट, सपोज यू आर वर्किंग एज अ प्राइस कंट्रोल ऑफिसर इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग रेट्स ऑफ द डेली कंज्यूमर आइटम्स ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमदान, द अथॉरिटीज हैव tasked you to investigate and write a report. Your report should cover the following points. और इसके 8 मार्क्स हैं। इसका मतलब यही है कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्टूडेंट, क्योंकि 8 मार्क्स इज अ बिग डील वंस अगेन। अब यहाँ पे देखें, इसमें भी आपको हेडिंग्स दी हुई हैं, आपने अकॉर्डिंग टू हेडिंग जो है ये रिपोर्ट राइटिंग जो है वो अटेम्प्ट करनी है। अगर आप रिपोर्ट राइटिंग की बात करते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर भी मेरा एक वीडियो लेक्चर बना हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं और रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखनी है वो सीख सकते हैं। और यहाँ पे जल्दी से अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों को के पास इतना टाइम नहीं है कि इंडिविजुअल सारे लेक्चर्स देखें और उनको सीखें। अगर नहीं आते तो सीखना बहुत ज़रूरी है, एक बार विजिट करना बहुत ज़रूरी है, मगर आप यहाँ पे आज अटेम्प्ट करें और इसको चेक करवाएं, या नीचे मैसेज बॉक्स में भी इसके इंडिविजुअल आंसर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस इस वजह से नहीं बता रहा, इसकी वजह ये है कि क्योंकि ये आपका गेस्ट पेपर है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7, यूज द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस फ्रॉम द गिवन लिस्ट इन एनी 5 ऑफ द ब्लैंक टू मेक पैसेज कोहेसिव। अब यहाँ पे 5 मार्क्स के ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, कंजंक्शंस स्टूडेंट्स ये दी हुई हैं, और राइट स्पेस में राइट जो है वो आपने ऑप्शन पुट करना है। So this is all about the paper of second year. This was a guest paper. Hopefully this would have been very helping for all of you students. Once again I'm telling you कि अगर आप इसको complete attempt करते हैं, पूरा इसको attempt करके check करवाना चाहते हैं कि answers की length कितनी हो, या जो है वो अगर आप individually कोई MCQs में से कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे नीचे मैसेज बॉक्स में जो है वो कोई भी इनका क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनके आंसर्स क्या हैं। होपफुली दिस वुड हैव बीन वेरी हेल्पिंग फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। राम